नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट और एमपीटेट जैसी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक परिवार के बारे में। तो आपने अगर रीट के सिलेबस को ठीक से देखा होगा तो आपको पर्यावरण अध्ययन में जो पहला सिलेबस में दिया गया है चैप्टर वो है परिवार और उसके प्रकार और बाल प्रथा, दहेज प्रथा आदि दिए गए हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे क्रम वाइज और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल से परमानेंट जुड़ भी सकते हैं। इसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं परिवार। सबसे पहले जानते हैं परिवार है क्या, और इससे प्रश्न पूछा भी जाता है। तो भारत में परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। तो समाज की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? परिवार। परिवार शब्द को अंग्रेजी में आप सभी लोग जानते हैं क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। और फैमिली किससे बनी है? तो लैटिन भाषा के एक शब्द है फैमुलस। इसको आप ठीक से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो फैमिली शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। किससे बना है? फैमुलस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नौकर। एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि फैमिली जो शब्द है वो किससे बना है? तो फैमुलस से बना है। और फैमुलस कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और फैमुलस का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है नौकर। फैमुलस का शाब्दिक अर्थ होता है नौकर। इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ से घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन बनते ही रहते हैं जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रमुख विशेषताएं या परिभाषाओं के बारे में। तो पहले हम कुछ परिभाषाएं डिस्कस करते हैं, इसके बाद करेंगे विशेषताओं के बारे में बात। तो जो फर्स्ट परिभाषा है वो है क्लियर। क्लियर के अनुसार, क्लियर कहते हैं परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। जो माता पिता है, परिवार से जो तात्पर्य है वो है माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। माता पिता और जो उनके बच्चे हैं उनके संबंधों की व्यवस्था से आशय किसका है? मैं क्लियर का है। अगला है पेज के अनुसार। परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित होता है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली होता है कि संतान को जन्म, पालन पोषण की व्यवस्था करने की भी क्षमता रखता है। उस समूह को कहते हैं परिवार जो छोटा होता है और शक्तिशाली होता है और संतान को जन्म देने और उनके पालन पोषण की क्षमता रखता है। किसकी विशेषता है? पेज की विशेषता है। अब बात कर लेते हैं कुछ परिवार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। चलिए, परिवार की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको डायरेक्ट प्रश्न में देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनते रहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषताएं नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी विशेषताएं परिवार की हैं, तो उससे आपको पता चलता रहता है। और अगर आ सकता है कि निम्न में से कौन से परिवार की विशेषताएं हैं और नीचे कुछ कूट दिए रहते हैं ABCD, ABCBCD इस प्रकार से। तो हम डिस्कस कर लेते हैं परिवार की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 पहली विशेषता जो है वो है विवाह और यौन संबंध। मतलब दो भिन्न लिंगों वाले जो समूह हैं या दो भिन्न लिंगों वाले व्यक्ति हैं, वयस्क व्यक्ति, वो साथ रहते हों तो परिवार की विशेषता मानी जा सकती है। और वंश परंपरा नामकरण की प्रणाली चलती हो तो परिवार की विशेषता है। और एक सामान्य निवास स्थान हो जहाँ पर वो रहते हों। और सार्वभौमिक संगठन हो, परिवार की आर्थिक स्थिति और बंधन हो, परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना हो। ये कुछ प्रमुख परिवार की विशेषताएं हैं। यौन संबंध, वंश परंपरा, सामान्य निवास स्थान, सार्वभौमिक संगठन, परिवार आर्थिक बंधन और परिवार के सदस्यों की उत्तरदायित्व की भावना। ये प्रमुख कुछ विशेषताएं थी परिवार की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं परिवार के प्रकार के बारे में। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। अब इसको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं कि एकल परिवार क्या होते हैं और संयुक्त परिवार क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग है आपकी एकल परिवार। इस परिवार में
माँ बाप तथा उनके बच्चे शामिल होते हैं। माँ बाप और उनके बच्चे शामिल होते हैं। माँ बाप और उनके एक या दो जो बच्चे होते हैं वो सम्मिलित होते हैं किस परिवार में? एकल परिवार में। वह परिवार कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। एकल परिवार छोटा होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि छोटा होता है तो आपका आंसर हो जाएगा एकल परिवार। अब एकल परिवार के कुछ गुण हैं। परिवार के जो सदस्य हैं वो अधिक आत्मनिर्भर होते हैं क्योंकि अपने कार्य उन्हें खुद करने पड़ते हैं। और एकल परिवार सुखी परिवार होता है। जितने कम लोगों की संख्या होगी उतना कम व्यवस्था उनको करनी पड़ती हैं। एकल परिवार के सदस्यों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। और एकल परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना भी नहीं होती है क्योंकि माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं, तो इस प्रकार से किसी और से कलह होने की संभावना कोई बनती ही नहीं है। तो एकल परिवार के जो गुण हैं, कुछ आत्मनिर्भर होते हैं, सुखी होते हैं और व्यक्तित्व विकास के अवसर मिलते हैं और कलह की संभावना नहीं होती है। आगे बात कर लेते हैं। एकल परिवार सामान्यतः कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो एकल परिवार होता है अगर उसकी आय कम भी है तो भी उनका आराम से गुजारा होता रहता है क्योंकि कम सदस्य हैं और उनके लिए जो खर्चा है वो भी कम होता है। तो जो आर्थिक आय है वो कम होने पर भी उनके कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। और एकल परिवार के कुछ दोष भी होते हैं, तो दोषों को देख लेते हैं। एकल परिवार में प्रायः बच्चे की उचित देखभाल नहीं होती है। जैसे मान लीजिए पति पत्नी हैं और उनके बच्चे हैं। पति भी कहीं पर नौकरी या व्यवसाय करता है और पत्नी भी कहीं पर नौकरी या व्यवसाय करती हैं। इस प्रकार बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाती है और उनके लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। एकल परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना होती है। अपना अपना काम निकालने के प्रयास में जो रहते हैं एकल परिवार में। और एकल परिवार को में बुरा समय जैसे संकट या आर्थिक या कोई शारीरिक जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, इस प्रकार की स्थिति में कोई भी आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक सहायता नहीं मिलती है एकल परिवार में। जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई तो एकल परिवार में माँ बाप और जो बच्चे रहते हैं इस प्रकार अन्य से उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता की उम्मीद नहीं होती है। और किस परिवार से हो सकती है? संयुक्त परिवार से। तो अब हम बात करने वाले हैं संयुक्त परिवार के बारे में। तो इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ ताऊ ताई, माँ बाप, बच्चे सभी लोग सम्मिलित होते हैं। और यह परिवार कैसा होता है? यह परिवार होता है आपका बड़ा परिवार होता है। और अभी जो आपने एकल परिवार पढ़ा जिसको आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली, और संयुक्त परिवार को बोल सकते हैं ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। तो यह परिवार कैसा होता है? बड़ा होता है। संयुक्त परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ पे कुछ नोट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कोई बड़ा परिवार है उसको एक पारिवारिक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है या पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो संयुक्त परिवार है उसको एक वृक्ष में दर्शाया जाता है और जिसे क्या कहते हैं? पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। यहाँ पर और बात कर लेते हैं संयुक्त परिवार के गुण। संयुक्त परिवार में सदस्यों के नागरिक गुणों का विकास होता है क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। संयुक्त परिवार में घरेलू एवं बाह्य कार्य होती श्रम विभाजन की सुविधा होती है। जैसे बहुत से लोग रह रहे हैं, कोई 3 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, तो मान लीजिए खाना बनाने का जो कार्य है वो हो सकता है तीनों भाइयों की पत्नियां आपस में मिलकर कर लें, तो इस प्रकार से श्रम बढ़ जाता है। 3 भाई हैं, कोई घर से बाहर का काम देख लेगा, कोई अगर किसान है तो थोड़ी बहुत खेतों का काम देख लेगा, कोई बीज उर्वरक ला देगा शहर से। इस प्रकार के अलग अलग कार्य करने की सुविधा होती है।
और परिवार के सदस्यों में त्याग और सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना को विकसित करता है। संयुक्त परिवार के दोष। संयुक्त परिवार में कलह की संभावना होती है, क्योंकि बहुत अधिक लोग जो हैं वो साथ में रहते हैं। अभी जैसे ही आपने पढ़ा, तो इस प्रकार जो कलह की संभावना अधिक होती है वो कौन से परिवार में होती है? तो संयुक्त परिवार में कलह की संभावना होती है। और संयुक्त परिवार में व्यक्ति के पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा होती है, क्योंकि इन परिवारों में कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपना व्यक्तित्व निखारने का अवसर नहीं मिल पाता है। ये कुछ संयुक्त परिवार के दोष थे। अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं परिवार के बारे में। मूल एकल परिवार। एक परिवार क्या होता है देख लेते हैं। वही परिवार जिसमें पति पत्नी बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हों, उन्हें कहते हैं मूल एकल परिवार। दूसरा है अनुपूरक एकल परिवार। वह परिवार जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, उनके अतिरिक्त एक या अधिक तलाकशुदा या विधुर कोई अन्य संबंधी भी रहते हों, उसे कहते हैं अनुपूरक एकल परिवार। अगला देख लेते हैं बहुपत्नी परिवार। जब एक पुरुष की एक ही समय में कई पत्नियां हों, उसे कहते हैं बहुपत्नी परिवार। और अगला है बहुपति परिवार। अगला है बहुपति परिवार। जब एक स्त्री के एक ही समय में कई पति हों, उसे कहते हैं बहुपति परिवार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण MCQ के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।